हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, अपने रीजनिंग के जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आपको नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार पंक्तियां दे रखी हैं। आपको बताना है कि तीन पंक्ति तो एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि तीन पंक्तियों में जो आपको संख्याएं दे रखी हैं वो तो एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन एक पंक्ति की संख्या है उसमें आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं है। वो कौन सी संख्याएं हैं वो आपको बताना है। 5 4 1 2 6 8 10 12 10 8 2 4 15 12 3 6। कौन सी संख्याएं इसमें भिन्न हैं? देखो यहाँ पर 5 के बाद में 4 यानी कि माइनस हुआ है। यहाँ पर देखो 6 के बाद में 8 यानी कि प्लस हुआ है। 10 के बाद में 8 माइनस हुआ है। 15 के बाद में 12 माइनस हुआ है, यानी कि इसमें भी माइनस चल रही है, माइनस चल रही है, माइनस चल रही है। कि यहाँ पर देखिए प्लस ऐड हो रहा है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 और शेष में माइनस चल रहा है। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है ना, वो इसमें डिफरेंट है। बाकी के आपको तीनों ऑप्शन में असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर फॉलो हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विषम का आपको चयन करना है। 7 11 17 27 53 और 71 71। इसमें कौन सा भिन्न है वो आपको बताना है। देखो इसमें अगर आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हो ना तो कुछ नहीं होगा। देखो प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 26 प्लस का 28 वगैरह ऐसे निकाल के बैठ जाओगे, यहाँ से कुछ लेने वाला नहीं है। देखो फिर ये कैसे होगा, देखो इसको ध्यान से देखो। 7 11 17 27 53 और 71। इसमें 27 जो है ना वो एक प्राइम नंबर नहीं है। बाकी आपको सारे नंबर दे रखे हैं, नहीं एक प्राइम नंबर है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 71 इसमें खुद का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 53 में 53 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। 17 11 7 इसमें खुद के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, लेकिन 27 में 3 का जाता है, 9 का जाता है। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपको जो 27 दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, स्टेनोग्राफर टीयर फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विषम संख्या का आपको चयन करना है। 48 96 59 और 12 विषम संख्या कौन सी है? देखो इसमें ऐसा कौन सा नियम फॉलो हो रहा है इन चारों में, जिसमें 3 में तो हो रहा है लेकिन 1 में नहीं हो रहा। देखो आप 48 को कैसे लिख सकते हो, 48 को 3 गुणा 16 लिख सकते हो ना, 16 3 48। 96 को कैसे लिख सकते हो, 3 गुणा 32 लिख सकते हो। 12 को कैसे लिख सकते हो, 3 गुणा 4 लिख सकते हो। लेकिन 59 को कैसे लिखोगे, ये 3 का गुणज नहीं है। बाकी आपको ये जो तीनों संख्याएं दे रखी है ना, ये किसके गुणज हैं, 3 के गुणज हैं। लेकिन 59 3 का गुणज नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 59 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, SSC CHSL टीयर फर्स्ट में आया हुआ है। 3 समूह एक जैसे हैं और एक अलग कौन सा है वो आपको बताना है। अगर आप यहाँ पर नंबरिंग लिखने की कोशिश करते हो तो 7 19 22 5 उसके बाद में 12 15 16 11, यहाँ से कुछ भी बटने वाला नहीं है। नंबरिंग से ये क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा, कुछ आपको और ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग यहाँ पर बिल्कुल अटपटी दे रखी है, कोई संबंध ही नहीं है नंबर लिखने का। देखो इसको आप कैसे करोगे। अगर आपने मेरा वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वाला वीडियो देखा है जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले अपलोड हो चुका है, तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है। सारे मैंने आपको ये अपोजिट वर्ड हैं वो याद करवाए हैं अलग अलग ट्रिक के माध्यम से, जैसे LOVE, हम सफ़र, इंडियन रेलवे, GT रोड, सारे मैंने आपको याद करवाए हैं, काला पानी वगैरह। यानी L का अपोजिट है वो O है, O का अपोजिट L है, V का अपोजिट E है, E का अपोजिट V है। उसी तरीके से देखो ये तो VE अपोजिट हो गया। GS यहाँ पर अपोजिट नहीं होता, क्योंकि G का अपोजिट होता है वो T होता है और S का अपोजिट होता है वो H होता है, क्योंकि हम सफ़र होता है। L का अपोजिट O होता है, P का अपोजिट K होता है, C का अक्स होता है, G का T होता है, M का N होता है और Q का J होता है। जेब कतरा से JQ और MN से माई नेम। लेकिन G का अपोजिट है वो S नहीं होता। आपको देखो फर्स्ट में दे रखा है ना GS, ये अपोजिट नहीं दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा और यही आपको विषम दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, POPE, WED, DON और POT।
तो इसमें तो ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ी होगी। अगर आप यहाँ पर नंबर लिख कर उसका ऐड कर रहे हैं तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ना वो ये कहना चाहता है कि इसमें 3 लेटर हैं, इसमें 3 लेटर, इसमें 3 लेटर, लेकिन इसमें आपको 4 लेटर दे रखे हैं। जो वर्ड है ना वो कितने 4 आपको दे रखे हैं, इसलिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप नंबरिंग लिखने लग जाओगे उसको जोड़ोगे तो उसका कोई यहाँ पर सेंस नहीं बैठेगा। आगे वाला देखो, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 तो समान है और एक अलग है। कौन सा अलग है वो बताओ आप। मेज, कुर्सी, सोफा, चाकू। देखो मेज, कुर्सी, सोफा, ये जो सभी है ना ये किसके प्रकार हैं, फर्नीचर के प्रकार हैं। लेकिन चाकू बिल्कुल अलग है, ये एक काटने का उपकरण है, ये काटने का उपकरण है। बाकी आपको जो 3 दे रखे हैं ये एक फर्नीचर के प्रकार हैं, इसलिए चाकू इनमें विषम है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाले में देखो कौन सा विषम है, GQ, TD, WG और MX। अगर आप नंबर लिखते हो तो देखो नंबर लिख देता हूँ मैं 7, उसके बाद में 20, उसके बाद में 23 और 13। यहाँ पर ये 20 लिखा गया, उसके बाद में यहाँ पर 17, बाद में 4, बाद में 7 और यहाँ पर 24। देखो 7 में कितने ऐड किए, 17 आए, प्लस का 10 ऐड किए तब 17 आए। क्यों आ गया ना। 20 है उसमें कितने ऐड किए, प्लस का 10 ऐड किए, क्योंकि 26 लेटर होते हैं तो 6 तो वो हो गए और 4 इधर वाले, 6 4 10 हो गए। 23 में कितने लेटर ऐड किए, 10 ऐड किए, क्योंकि 3 तो वो हो गए, 7 ये हो गए, 10 हो गए। लेकिन 13 से 24, देखो 13 से 23 होने में 10 हो गए, लेकिन 24 है यहाँ पर, कितने लेटर ऐड हुए, 11 ऐड हुए तब जाकर 24 आया। तो कहने का मतलब है कि MX है ना उसमें तो प्लस का 11 ऐड हुआ है, बाकी इन तीनों में प्लस का 10 ऐड हुआ है, तो ये अपने आप में विषम हो गया। MX क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, 422, 716, 928 और 734। इसमें देखो कैसे करोगे आप। देखो ये ऐसे होगा कि 4 बराबर 2 प्लस 2, ये 4 दे रखा है, आगे 2 2 दे रखा है। ये 7 बराबर 1 प्लस 6, ये 9 बराबर 2 प्लस 8, लेकिन 2 प्लस 8 का जो योग है वो 9 नहीं होता। यहाँ पर देखो 7 बराबर 3 प्लस 4 ये बिल्कुल होता है, यहाँ पर ये अरेंजमेंट नहीं बैठ रहा, तो 928 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, सुंदर एवं रूपवान, परेशान एवं चिंतित, सर्दी एवं ठंड, अनदेखा एवं ढूंढना। विषम कौन सा है। देखो यहाँ पर सुंदर का जो संबंध रूपवान के साथ में है, देखो सुंदर और रूपवान बिल्कुल क्या है, सिनोनिम है, पर्यायवाची है। सुंदर है वही रूपवान है, परेशान है चिंतित, जो व्यक्ति परेशान है वही क्या है, चिंतित है। सर्दी और ठंड, अरे सर्दी में क्या होती है, ठंडी तो पड़ती है ना, बिल्कुल सिनोनिम है ये। लेकिन अनदेखा और ढूंढना, अनदेखा यानी देखा नहीं, और ढूंढना ये बिल्कुल सिनोनिम यहाँ पर साउंड नहीं कर रहे, इसलिए अनदेखा और ढूंढना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 11, 110, 9, 72, 7, 42, 5 और 30। इसमें विषम संख्या युग्म कौन सा है। देखो यहाँ पर ये 11 और 110 दे रखा है। अगर आप यहाँ पर ये नियम फॉलो करते हो कि 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, लेकिन 72 दे रखा है आपको, तो 7 को 10 से करते हैं तो 70 आता है, लेकिन आपको 42 दे रखा है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने वाला नियम तो यहाँ पर नहीं लगेगा। ऐसे हो सकता है कि 11 है मल्टीप्लाई 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना होता है, 10 होता है, तो कितना हो गया, 110 हो गया। 9 दे रखा है तो 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना है, 8 होता है, तो 9 8 72 हो गया। उसके बाद में 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना, 6 हो गया, तो 7 छिकू 42 हो गया। बिल्कुल यही आ रहे हैं आपके। यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको 30 दे रखा है। इसका मतलब ये गलत दे रखा है, ये विषम है, ये रूल को फॉलो नहीं करता, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 7 81, 9 121, 11 169, 5 के साथ 47। कैसे होगा ये। देखो 7 81, आपको ये तो पता है कि 7 9 11 ये तो छोड़ो, लेकिन 81 121 169 ये तो किसी न किसी चीज़ के वर्ग होते हैं। अगर आपको मैंने पहले भी कहा है कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे।
वर्ग आपको बिल्कुल याद होने जरूरी है, क्योंकि वर्ग याद होंगे तो ये संख्या आप देखते ही समझ जाओगे। देखो 81 दे रखा है, 81 कितने का वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब ये 7 + 2 कर दिया, उसके बाद में वर्ग किया, तब जाकर 81 आया। यहाँ पर ये 9 है, 9 में 2 जोड़ते ही 11 हो गए, और 11 का आप जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 121 हो जाएगा। उसी तरीके से 11 दे रखा है, उसमें 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। उसका स्क्वायर करोगे तो 169 आ जाएगा, और यही आपको दे रखे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो 5 है, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और 7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। लेकिन आपको कितना दे रखा है? 47 दे रखा है, यानी ये नियम को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये गलत है, विषम है, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर और क्यूब आने आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो। देखो अगले में, तेल एवं लैंप, पानी एवं बर्फ, लकड़ी एवं मेज, सिल्क एवं शर्ट। देखो यहां पर तेल, लैंप, उसके बाद में पानी और बर्फ। देखो बर्फ का जो निर्माण होता है ना, वो पानी से होता है। मेज का निर्माण होता है वो लकड़ी से होता है। शर्ट का निर्माण होता है वो सिल्क से होता है। लेकिन तेल का निर्माण लैंप से थोड़ी होता है, तेल का निर्माण लैंप से नहीं होता। तो इसमें तेल और लैंप क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये इसमें आपको भिन्न दे रखा है। अगला देखो, इम्फाल, नागालैंड, आइजोल और गंगटोक, इसमें भिन्न कौन सा है? मैंने कहा था आपको जीके का नॉलेज भी होना आपको ज़रूरी है, साइंस का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, मैथमेटिक्स का भी, इंग्लिश का भी, हर एक चीज़ का नॉलेज होगा तभी आप रीजनिंग कर पाओगे। इसमें यहाँ पर जीके का नॉलेज वाला क्वेश्चन आ गया ये। देखो इम्फाल है वो किसकी राजधानी है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। आइजोल किसकी है? मिजोरम की है। गंगटोक किसकी है? सिक्किम की है। तो ये तो सभी राजधानियाँ हैं, लेकिन नागालैंड अपने आप में क्या है? एक स्टेट है, एक राज्य है। तो ये तीन तो एक दृष्टि से समान है, लेकिन नागालैंड इसमें क्या है? भिन्न है, विषम है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाला देखो, CHSL टीयर फर्स्ट में आया हुआ है, थैला, सूटकेस, पर्स और कालीन, इसमें अलग कौन सा है? थैला, सूटकेस, पर्स और कालीन। कॉमन सेंस है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि थैला जो है वो क्या, लगेज लेने के लिए जाते हैं, अपन लेकर जाते हैं। सूटकेस भी एक लगेज आइटम है ये भी। पर्स भी क्या है? एक लगेज आइटम है एक दृष्टि से। लेकिन कालीन, कारपेट क्या है? कारपेट एक फ्लोर कवरिंग मैटर है, ठीक है, फ्लोर कवरिंग है, ये लगेज आइटम नहीं है। बाकी क्या आपको जो तीनों देखे हैं, ये लगेज आइटम है और ये फ्लोर कवरिंग है। कालीन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको दे रखा है GJHI। देखो इसकी नंबरिंग लिख लो, आपको आसानी हो जाएगी। 7 उसके बाद में 10 आ जाएगा, और 8 के बाद में 9 आ जाएगा। यहाँ पर M 13 पर, P 16 पर, N 14 पर, O 15 पर, R होता है वो 18 पर, U 21 पर, S 19 पर, T 20 पर, बाद में U 21 पर, बाद में 22 पर, और 24 पर, और 23 पर। देखो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? प्लस का 3, प्लस का 3, माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 1। यहाँ पर प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 1, यानी कि ये सीरीज फॉलो हो रही है। प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 1। यहाँ पर देखो 21 से 22 प्लस का 1 हुआ है, और यहाँ पर प्लस का 2 हुआ है, और यहाँ पर माइनस का 1। यहाँ पर आकर ये सीरीज है वो टूट गई। यहाँ क्योंकि प्लस का 3, माइनस का 2, प्लस का 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस का ना तो आपको 3 दे रखा है, और ना ही माइनस का 2 दे रखा है, और ना ही प्लस का 1 दे रखा है। यानी कि ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है ना, UVXW, ये नियम को फॉलो नहीं करता, ये विषम है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, कमरे का जो संबंध घर के साथ में है, पृष्ठ, पुस्तक, इंजन, कार, भोजन, भूख, विषम कौन सा है? देखो कमरा जो होता है वो घर का हिस्सा होता है, पृष्ठ जो होती है वो पुस्तक का हिस्सा होता है पृष्ठ, इंजन जो होता है वो कार का ही हिस्सा होता है, लेकिन भोजन भूख का हिस्सा नहीं होता। भूख का हिस्सा नहीं होता भोजन। ये अलग बात है कि भूख लगती है तो भोजन जरूरी होता है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं होता। लेकिन कमरे जो होता है, कमरा वो घर का हिस्सा होता है, पृष्ठ होता है वो पुस्तक का हिस्सा होता है, इंजन होता है वो कार का हिस्सा होता है। ये ऑप्शन डी जो दे रखा है ना, वो आपको इसमें विषम दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 636, 253, 396 और 473, इसमें अलग कौन सा है? देखो यहाँ पर 473 को देखकर आपको आइडिया लगा होगा कि 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, और 4 को और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। यहाँ पर देखो 3 और 6 दे रखा है,
तो 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 20 वाली संख्या 9 प्राप्त हो जाती है। उसी तरीके से 2 को और 3 को जोड़ते हैं तो 20 वाली संख्या 5 प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर देखो बाहर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ोगे 6 और 6 तो ये 12 आएगा, और 12 इज नॉट इक्वल टू 3 क्योंकि 3 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, ई जी, ई बी, बी वाई और जी डी, इसमें अलग कौन सा है। देखो नंबर लिख देता हूँ आपको आसानी हो जाए। 5 बाद में 7, 5 2 2 और 25, उसके बाद में जी 7 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, इसमें अलग कौन सा है। देखो 5 और यहाँ पर आपको 7 दे रखा है, 5 2 दे रखा है, यानी 5 में से -3 क्या था, 2 आ गया। यहाँ पर 2 दे रखा है, इसमें से -3। देखो इसमें से -3 करने का मतलब है 20 से अपन पीछे चल रहे हैं 3 बार, तो 20 से एक बार पीछे चलेंगे तब तो ए आ जाएगा, 2 बार पीछे चलेंगे तब वापस एबीसीडी का जेड आ जाएगा, और 3 बार पीछे चलेंगे ना तो वाई आ जाएगा, और वाई है वो 25 पर आता है। उसी तरीके से 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 पर डी आ जाएगा। लेकिन 5 में +2 करना पड़ रहा है अपन को। यहाँ पर -3 क्या है, लेकिन प्लस का 2 किया तब जाकर 7 यहाँ पर आया, -3 किए तब नहीं आई, इसलिए ईजी क्या हो जाएगा, इसमें विषम है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो 41 47 82 05 93 68 71 98, इसमें अलग कौन सा है। पहले तो आप देखो कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कि इसमें फॉलो हो रहा है। पाँच से 7 सेकंड आपको दे रहा हूं कि अगर आपको दिखाई देता है तो देख लो, वरना फिर मैं बताता हूं आपको। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप वीडियो को पॉज करके खुद से देख लेना। देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आपको इसको इस तरीके से सोचना है कि फर्स्ट आपको 4 दे रखा है और लास्ट का आपको 7 दे रखा है, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 28 आएगा, उसमें 2 का भाग दो, कितना आएगा 14 आएगा। 14 आपको बीच में दे रखा है। यहाँ पर पहली संख्या 8 है और बाद में 5 है, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 40 आएगा। 40 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, वो आपको बीच में ही दे रखा है। दे रखा है ना। यहाँ पर देखो 9 दे रखा है और 8 दे रखा है, तो 8 नहीं में 72 होता है, 72 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और 36 आपको बीच में दे रखा है। अब देखो लास्ट वाला, लास्ट में आपको 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2 का भाग दोगे तो 7 8 कितना होता है 56 होता है। 56 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 28 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको बीच में 19 दे रखा है, 28 नहीं दे रखा, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो पेट्रोल, कोयला, वायु और प्राकृतिक गैस, इसमें अलग कौन सा है। पेट्रोल, कोयला, वायु और प्राकृतिक गैस। देखो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये एक ही प्रोसेस से बनते हैं, और ये सभी क्या है, ये सभी हैं जीवाश्म ईंधन, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। जबकि वायु इन तीनों से डिफरेंट है। वायु क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 28 2 9 5 124 और 4 65, इसमें विषम कौन सा है। देखो आपको पता है कि 28 है ना, वो किसके क्यूब के पास में होता है, 3 के क्यूब के पास में होता है, 3 ही आपको दे रखा है। 9 होता है वो 2 के क्यूब के पास में होता है, यानी कि क्यूब वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, उसमें 1 जोड़ दोगे ना तो 28 आ जाएगा। 2 का क्यूब करोगे ना 8 आएगा, उसमें 1 जोड़ दोगे 9 आ जाएगा। 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 125 आएगा, उसमें इस बार एक माइनस किया गया तब जाकर 124 आया। नीचे वाले में 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा, उसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, वही आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको माइनस करने के ऊपर 124 आया, जबकि बाकी आपको तीनों दे रखे हैं, इसमें क्यूब करने के बाद में एक एक ऐड हुआ है तब जाकर अगली संख्या आपको दे रखी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही इसमें आपको विषम दे रखा है। इसमें देखो कौन सा विषम है, 120 80 57 19 45 30 और 63 42। देखो यहाँ पर 120 और 80 ये 40 के मल्टीपल में है ना, यानी 40 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 आ जाता है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आ जाता है। उसी तरीके से जब 15 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आ जाता है। उसी तरीके से 7 जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाता है, और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
63 आ जाता है। लेकिन कौन सी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 19 आएगा? नहीं आएगा ना। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 19 आएगा। ये अलग बात है कि 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो 57 आ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करोगे 19 आता है। यानी कोई ना कोई थर्ड नंबर ऐसा है जिसको मल्टीपल करते हैं तब ये संख्या आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई संख्या थर्ड संख्या नहीं है जिसको मल्टीपल करने पर ये संख्या अपन को प्राप्त हो जाए। इसलिए 57 और 19 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर देखो, घोड़ा अस्तबल, पक्षी घोंसला, कुत्ता गुफा, भेड़ बाड़ा, कौन सा विषम है? देखो, घोड़ा जिसमें रहता है उसको क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। पक्षी जिसमें रहता है उसको घोंसला बोलते हैं। भेड़ के लिए बाड़ा बनाया जाता है। लेकिन कुत्ता वह गुफा में नहीं रहता। कुत्ता जो होता है वो किस में रहता है? केनल में रहता है। केनल क्या होता है? कुत्ता घर होता है, उसमें कुत्ता रहता है। ये यहाँ पर डिफरेंट दे रखा है आपको, कुत्ता और गुफा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 29 36, 38 64, 63 94 और 46 38, इसमें डिफरेंस कौन सा है? देखो, आप इसको ध्यान से देखो। ध्यान से अगर आप देखते हो तो आपको ये समझ में आता है कि 2 गुणा 9 बराबर 3 गुणा 6। अरे 18 और 18 हो जाता है ना। उसी तरीके से देखो, 3 और 8 और 6 गुणा 4, 8 या 24, 6 चौक 24। उसी तरीके से 6 गुणा 3 बराबर 9 गुणा 4, 36 18 और 9 चौक 36, 36 18 और 9 चौक 36। 18 और 36 बराबर नहीं है। यहाँ पर देख लो, 4 को 6 से करोगे तो 24 आ जाएगा, 3 को 8 से करोगे तो भी 24 आ जाएगा। ये भी बराबर दे रखा है। लेकिन 63 और 94 इसमें ये बराबर नहीं आता, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एंड फॉर द टाइम बिंग दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।